नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का लोक प्रशासन के इस उत्तर लेखन कार्यक्रम में। और आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आप लोगों को एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो, पूरा प्रोग्राम चल रहा है उत्तर लेखन कार्यक्रम का, जिसमें 75 सवाल मैं आप लोगों को पेपर 1 के और 75 सवाल पेपर 2 के उपलब्ध कराऊंगा, छठे हुए। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 75 सवाल जो आपके आएंगे तो पूरे नए पैटर्न पर ही आधारित यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो हम लोग उत्तर अभी 24 अगस्त तक मैं आप लोगों को एक सिंगल क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। 24 से 25 अगस्त से आप लोगों को डबल क्वेश्चन, मतलब पर डे 2 क्वेश्चन उपलब्ध कराने लगूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों का पेट का पेपर है। एडमिशन रिलेटेड किसी क्वेरी से या किसी अन्य क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपसे बात हो जाए। तो आप लोग कोई भी जानकारी लेनी है तो नंबरों पर आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हम लोग का सवाल है, क्या टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण वर्तमान समय में प्रासंगिक है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसको मैं समझाने का कुल मिला के इस सवाल में जो पर्टिकुलर पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रासंगिकता वर्तमान समय में। लेकिन टेलर का जो टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंधन वाला, हर साल 15 नंबर में आपको देखने को मिल जाता है। लगभग हर साल ही यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो समझेंगे, पूरा एक फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसका आप लोग प्रयोग जो है जगह जगह पर अपने इच्छा अनुसार या तो पूरे फ्लो चार्ट का ही यूज कर सकते हैं एग्जाम में, या जिसका आपको लगे वो आपका उचित होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है, अगर आपके पास समय है तो 5-7 मिनट 5 मिनट निकाल के, चाहे 2 मिनट में, 2 या 3 मिनट में आप पूरे फ्लो चार्ट को बना देंगे तो टीचर को ये पता चल जाएगा कि आपको ओवरऑल पूरी जानकारी है वैज्ञानिक प्रबंधन की। चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत संगठन से संबंधित प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है, जिसके जनक क्या है? टेलर है। टेलर के अनुसार प्रत्येक संगठन का एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, जो किसी भी प्रकार के संगठन की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। कहने मतलब हर संगठन में कुछ वैज्ञानिक तरीके होते हैं जिनका प्रयोग करके संगठन अपनी क्षमता को, चाहे जिस प्रकार की भी वो कार्य करता हो, चाहे प्रोडक्शन का काम करता हो, चाहे सेवा का कार्य करता हो, उसको बढ़ा सकता है। टेलर के समय उद्योगों में कई समस्याएं थी, जिसमें थी सीमित उत्पादकता, रूल ऑफ थंब अंगूठे का नियम, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, उत्पादन के प्रति अनुत्तरदायित्व, मतलब कितना उत्पादन करना है, इन चीज़ों पर कुछ भी मतलब कि वो नहीं था, बस काम करते रहो, यही था। श्रमिक और प्रबंधकों के मध्य जो है कमजोर अंतर संबंध जैसी समस्याओं से उस समय के संगठन क्या हो रहे थे? जूझ रहे थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए टेलर ने संगठन को प्रबंधित करने के नए ढंग, दर्शन और सिद्धांत तथा कुछ तकनीकों का क्या किया है? विकास किया है। तो इनका दर्शन, सिद्धांत और तकनीकों पे भी अलग से सवाल आता है। दो चीज़ों को मिला के या तो दर्शन और सिद्धांत एक साथ पूछ देगा, या दर्शन और तकनीक एक साथ पूछ देगा, या इनके उद्भव के कारण एक और दर्शन पूछ देगा। तो मिला जुला के पूछता है। अभी इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। इसमें हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, उदय और दर्शन की। क्वेश्चन आ जाता है उदय, लोग वैज्ञानिक प्रबंधन के उदय के कारणों पर चर्चा करते हैं, इसके दर्शन को परिभाषित करें। तो उदय के कारण क्या क्या थे? पहला था सीमित उत्पादकता। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, उत्पादन बहुत लिमिटेड था, दिन भर काम करने के बाद भी उस तरीके से उत्पादन नहीं हो पा रहा, इतना होना चाहिए। रूल ऑफ थंब, अंगूठे के नियम से काम था, मतलब किसी प्रकार के काम को करने का कोई तरीका जो है विकसित नहीं था। मजदूरों और कर्मचारियों के बीच कमजोर अंतर संबंध, जिससे टीम वर्क जैसी कुछ भावना वहाँ पर विकसित नहीं हो पा रही थी। सिस्टमेटिक व नेचुरल सोल्डरिंग, मतलब आपसी बॉन्डिंग करते थे मजदूर और अपने हिसाब से काम करते थे। उत्पादन के प्रति अनुत्तरदायित्व, बस काम करने से मतलब था, काम का नतीजा क्या हुआ इससे कोई लेना देना नहीं था। ये जो कमियां थी, इसका ही ये बहुत बड़ा कारण बनी वैज्ञानिक प्रबंधन के उदय का। इसी क्रम में इन्होंने दर्शन प्रतिपादित किए, इसको डिटेल में भी करेंगे, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा। तर्कवाद के स्थान पर, तदर्थवाद के स्थान पर क्या हुआ? विज्ञानवाद, मतलब कि जो जैसा है उसको वैसा ना मान के आप उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करें, इस पर जोर दिया गया इनके दर्शन में। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिक उत्पादन पर बल था वैज्ञानिक प्रबंधन का। संगठन व श्रमिकों के हित में श्रमिकों का अधिकतम विकास, मतलब कि डेवलपमेंट, किसका? श्रमिकों के डेवलपमेंट के विकास की बात यहाँ पर इनके दर्शन में देखने को मिलती है। संघर्ष के स्थान पर सौहार्द, मतलब मिलजुल के काम करने की संकल्पना पर आधारित है वैज्ञानिक प्रबंधन का दर्शन। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 2 चीजें हैं, सिद्धांत और तकनीक है। ये जरूरी नहीं कि जो स्लाइड में दिया हुआ है वही एक साथ पूछेगा, ये 4 चीजें हैं, इनमें से कुछ भी साथ में पूछी जा सकती है। तो सिद्धांत को डिटेल करेंगे, फिर मोटा से कार्य विज्ञान के विकास पर इन्होंने बल दिया, श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण पर बल दिया। सिद्धांत था इनका 4 सिक्का, ये सिद्धांत जो है फॉलो होने ही चाहिए किसी भी संगठन में, तो ही संगठन क्या हो पाएगा? बेहतर उत्पादन कर पाएगा।
कार्य विज्ञान व चयनित श्रमिकों को समीप लाना, मतलब कार्य करने का तरीका और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको आपस में जोड़ने पर बल देना होगा, ऐसा का सिद्धांत है। सहयोग का सिद्धांत मतलब टीम वर्क की भावना पर इन्होंने काम किया है। वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ तकनीकें भी दी हुई हैं, इसको भी डिटेल करेंगे अभी हम लोग, जिसमें पहली है कार्यात्मक फोरमैनशिप, समय व गति अध्ययन, अपवाद का सिद्धांत, विभेदीकृत दर व्यवस्था, इसको डिटेल करेंगे। तो ये तकनीकें हैं, कहा कि इन तकनीकों का प्रयोग करके हम इन सिद्धांतों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और दर्शन क्या है, जो कि आधार बताते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन आखिर चाहता क्या है। ठीक, तो इन तकनीकों का प्रयोग करके सिद्धांत की प्राप्ति की जा सकती है। इनकी आलोचना भी होती है, तो आलोचना पे अगर सवाल आता है तो आप इस फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। आलोचना जो है 4 वर्गों द्वारा की गई, पहले श्रमिक संघों द्वारा, फिर श्रमिकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा और विचारकों द्वारा। ये 4 वर्गों में बांट के इनकी आलोचना को उत्तर में लिख सकते हैं। तो श्रमिक संघों द्वारा क्यों आलोचना की गई कि सामूहिक सौदेबाजी, जो यूनियन बनाकर जो सौदेबाजी करता था संघ श्रमिकों का, वो क्या हो गया, छीड़ हो गई। क्यों? क्योंकि इस तरीके से कल्चर डेवलप कर दिया गया था इस सिद्धांत के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन, कि लोगों को वर्क एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा पैसा कमाने की जो एक आदत आ गई थी, उसका जो है यूज करने लगे थे। तो लोग, सारे लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। कुछ लोग सोचते थे कि अपना जहाँ भैया काम करें चुपचाप से, क्या मतलब है, पैसा एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। ठीक है, श्रमिकों का क्या विरोध था, इनका शोषण हो रहा था, मशीन की भांति इनसे कार्य कराया जाता। क्यों? क्योंकि लगातार इनको दिया गया कि आप जितने घंटे काम करो उतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा आपको ना। अभी हम लोग जब आएंगे इस चीज़ पे तो अभी डिटेल में पता चल जाएगा आपको कैसे ये हुआ। श्रमिकों द्वारा दूसरे विरोध का कारण था प्रेरणा शक्ति की कमी, मतलब सिर्फ पैसे को ही माना गया सब कुछ, कि पैसा देते जाओ काम कराते जाओ। इस वजह से ये कमजोर सिद्धांत साबित होता है। लोकतांत्रिक कार्य परिस्थितियां, मतलब काम बस कराना था, डांट के, सजा दे के, पैसा काट के, तो ये अलोकतांत्रिक कार्य परिस्थितियां थी, जिसके द्वारा क्या हुआ, इसकी विरोध में श्रमिकों ने आवाज उठानी शुरू की। वेतन में कमी का भय, मतलब जैसे ही आपका प्रोडक्शन जितना, मान लीजिए कहा कि आपको 1 किलो पैदावार करनी है 1 घंटे में, अगर आपका कम रहेगा तो उसी हिसाब से पैसा काट लेते थे। तो ये सब व्यवस्थाएं क्या थी, कहीं ना कहीं श्रमिकों को रोष पैदा कर रही थी। प्रबंधकों ने क्यों विरोध किया, भारी निवेश की आवश्यकता थी। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को लगाने के लिए, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए क्या था, बहुत पैसा लगाना पड़ रहा था। प्रबंधकों की जिम्मेदारी में भी क्या हुई, वृद्धि हो गई। जो मैनेजर्स थे, अब क्या था, उनको जिम्मेदारी, पहले क्या था, काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन जब निश्चित कर दिया गया, पेमेंट निश्चित कर, तो क्या हुआ, इनके भी, तो इन्होंने भी विरोध करना शुरू किया। विचारकों ने क्यों विरोध किया है, जैसे साइमन और मार्क ने इसे शारीरिक संगठन सिद्धांत कहा। कुल मिलाकर के उन्होंने मशीन, शरीर को क्या मशीन बना दिया है। फॉलेट और सेल्डन ने मानवीय तत्वों की अपेक्षा, बिल्कुल मानवीय जो मानव के तत्व होते हैं, मूल्य, वैल्यू, समाज, भावना, उनको दरकिनार करके सिर्फ पैसे से तोल दिया। मियो विरोध करते हैं इसका, भावनात्मक तत्वों का अभाव। ये भी कहते हैं कि किसी प्रकार के भावनात्मक, मनुष्य को क्या समझा गया, मशीन समझा गया। अन्यों ने क्या किया, बंद सिद्धांत बोला, और यांत्रिक सिद्धांत, मतलब मशीन सिद्धांत के आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। तो ये आपका था। अब हम लोग बात करते हैं जो सवाल मूल है। देखिए ये तो स्लाइड है जहां इसका, आप लोग इस पूरे को यूज करके पूरे फुल पेज पर अगर इसको बना देंगे एग्जाम में, तो टीचर को इस बात का एहसास हो जाएगा, हाँ इसको वैज्ञानिक प्रबंधन, और वैज्ञानिक प्रबंधन आप पिछले 2015 से क्या पहले से कभी का देख लीजिए, लेकिन देखिएगा 2015 से, क्योंकि नया पैटर्न 2015 से लगा था। आप उठा के देखोगे तो हर साल या हर दूसरे साल तो सवाल आया ही आया है। तो इस सवाल को तो बहुत अच्छे से रट्टा मार लो सब लोग। वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रासंगिकता जो वर्तमान में सवाल में आपके, मानव संसाधन विकास के संदर्भ में और नॉट टेलरवाद के संदर्भ में। नॉट टेलरवाद इसको कहते हैं हम लोग NPM। इन दो आधारों पर हम क्या कहते हैं कि इसलिए क्योंकि आज की जो वर्तमान परिस्थिति में हमें देखने को मिलता है, तो कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन आज भी प्रासंगिक। अब हम अपनी चीजों को डिटेल में देखते हैं। अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के दर्शन के तहत टेलर ने तदर्थवाद के स्थान पर क्या कहा, विज्ञानवाद पर जोर दिया। सीमित उत्पादन के स्थान पर क्या कहा, अधिकतम उत्पादन। और संगठन और श्रमिकों के हित में श्रमिकों का अधिकतम विकास पर इन्होंने जोर दिया। और संघर्ष के स्थान पर सौहार्द पर बल देते हैं, मतलब संघर्ष नहीं, सौहार्द के साथ मिलकर काम करना है। तदर्थवाद नहीं, यानी जो परंपरागत नियम कानून थे उसके ऊपर उठ के हमें क्या करना है, विज्ञानवाद को बढ़ावा देके वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करके जो है उत्पादन को बढ़ाना है। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिक उत्पादन। तो ये जो था इनका दर्शन था। इस दर्शन पर इन्होंने बात ये कहा कि ये हमारा दर्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी मतलब मूल में क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन के मूल में क्या है। वैज्ञानिक प्रबंधन के मूल में यही 4 बातें थी। दर्शनों पर आधारित टेलर ने क्या किया, वैज्ञानिक प्रबंधन
के सिद्धांत का क्या किया, विकसित किया, जिसमें कार्य विज्ञान का विकास किया कि कैसे किसी कार्य को किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में इन्होंने फावड़े का नियम बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि फावड़े की डंडी को एक लंबाई चौड़ाई में बांटा, कहा कि इसको इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से इससे मिट्टी उठाएंगे तो एक बार में ज्यादा मिट्टी उठेगी। तो एक तरीके से कार्य विज्ञान का विकास किया। वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक चयन किया, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन किया। मतलब कि ये देखा गया कि कौन श्रमिक जो है किसके पास अनुभव है, किसकी उम्र कम है, कौन शरीर से बलिष्ठ है, इस तरीके के श्रमिकों का चयन किया और उनको फिर क्या किया, प्रशिक्षित किया काम करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से। ठीक, कार्य विज्ञान और वैज्ञानिक रूप से चयनित श्रमिकों को नजदीक लाया गया। मतलब कि जो डेवलप किया था इन्होंने काम तरीका, और जो लोग चयनित थे, प्रशिक्षित थे, उनको आपस में जोड़ा गया और सहयोग के सिद्धांत पर जोर दिया गया। मतलब सहयोग किसके मध्य, मैनेजर और श्रमिकों के मध्य। ठीक, कि सहयोग के आधार पर आप काम करेंगे तो बेहतर प्रबंधन हो पाएगा, बेहतर प्रोडक्शन हो पाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित अपने सिद्धांतों और दर्शन के द्वारा टेलर औद्योगिक संगठनों की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का सार के रूप में टेलर ने मानसिक क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन की सफलता कर्मचारियों प्रबंधकों की एक दूसरे के संबंध में अपनी सोच में आमूल परिवर्तन पर निर्भर है। कहने का अर्थ है मानसिक क्रांति मतलब दोनों लोग को मानसिक रूप से प्रोडक्शन के लिए सोचना होगा, आपसी विवाद को भुला के सहयोग से काम करके और प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं। इसी पूरी व्यवस्था को इन्होंने मानसिक क्रांति नाम दिया। ठीक है, यह श्रमिकों व प्रबंधकों के दृष्टिकोण में इस प्रकार के परिवर्तन से संबंधित है जिससे वे अपने हितों को एक दूसरे के विपरीत नहीं मानते। मतलब दोनों लोग के हित कॉमन है, किसके, श्रमिक के, प्रबंधक के। हित क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन। अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु टेलर ने कई तकनीकें भी दी, जैसे समय व गति अध्ययन, कार्यात्मक फोरमैनशिप, जिसके अंतर्गत नियोजन, कार्यात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत क्या, इसको भी अलग से डायग्राम में दिखाऊंगा, नियोजन यानी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन यानी कार्यान्वयन क्या किया गया, पृथक कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा, विधायिका कार्य विधि बनाना और कार्यपालिका कार्य क्या है, उस नीतियों को लागू करना। इसी प्रकार से इन्होंने भी कार्यात्मक फोरमैनशिप की संकल्पना दी। कहा कि नियोजन करने वाली टीम, मतलब प्लानिंग करने वाली टीम अलग होगी और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली टीम अलग होगी। उसके बारे में डिटेल भी करेंगे। अपवाद का सिद्धांत, विभेदीकृत दर व्यवस्था, एक उन्होंने अपवाद का सिद्धांत भी दिया कि अपवाद स्वरूप जो है वो हो सकता है कि कुछ कर्मचारी काम कम करते हैं और कुछ वर्कर्स कम करते हैं, लेकिन ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है। विभेदीकृत दर व्यवस्था, पीस रेट सिस्टम की बात की। मतलब कि समय और गति अध्ययन का क्या मतलब हुआ कि वही जिसने फावड़े वाला एग्जांपल दिया कि इस तरीके से इतने समय में इतनी मिट्टी उठाई जा सकती है, इस तरीके की तकनीक दी इन्होंने। विभेदीकृत दर व्यवस्था मतलब जितने घंटे काम उसके हिसाब से पेमेंट। ठीक, ये वाले सिस्टम में इन्होंने अपनाया। टेलर ने तकनीकें मुख्यतः कार्यशाला स्तर के प्रयोगों पर आधारित थे। मतलब खुद वहीं पर देख के प्रयोग करके उसको वहां पर उन्होंने फिट किया हुआ था। इस प्रकार टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन को संगठन की सफलता हेतु सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में विकसित किया। लेकिन इस सिद्धांत की कई आधारों पर क्या होती है, आलोचना भी की गई है। जैसे संगठन को पूर्णता में न देखना, मतलब इन्होंने संगठन को एक पूरा समग्र तरीके से नहीं देखा कि संगठन के और क्या क्या होना चाहिए, बस इन्होंने प्रोडक्शन को ही ध्यान दिया है। केवल कार्यशाला स्तर पर आधारित, मतलब इन्होंने एक कार्यशाला जहां पर काम करते थे उन्हीं चीज को आधार बना के वहीं पर कुछ एक्सपेरिमेंट से करके कुछ नियम बना के उसको कह दिया कि सब जगह से लागू कर दो, जो कि गलत है। श्रमिकों को अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ा। मतलब कि इनको शोषण कैसे कि भाई आप घंटे के हिसाब से काम करोगे, आपने इतना प्रोडक्शन नहीं किया तो आपका पैसा कटेगा। इसके साथ साथ उनको प्रेरित करने के लिए पैसा ही दिया गया कि पैसा करते जाओ, जिसके धीरे धीरे क्या वो लालच में आके ज़्यादा काम करते थे और उनका शरीर जो है धीरे धीरे खत्म होता चला गया, उनके सामाजिक संबंध खराब हो गए, उनके घरेलू संबंध खराब हो गए। तीन चीज़ों की वजह से क्या हुआ, श्रमिकों का अधिक शोषण हुआ, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। उत्प्रेरण का केवल आर्थिक पक्ष ध्यान दिया गया, मतलब पैसे से ही सिर्फ उत्प्रेरित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। मानवीय पहलू को क्या किया गया, पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया। ये जो थे बहुत बड़ी कमियां जो देखी गई, इसी आधार पर इसकी क्या होती है, आलोचना होती है। प्रशासन के सैद्धांतिक विकास में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। नव टेलरवाद के रूप में वर्तमान में सिद्धांत की प्रासंगिकता बढ़ी है। हालांकि इतनी सारी कमियों के बाद आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां, जिस समय वैज्ञानिक प्रबंधन का उदय हुआ था,
उस समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही उन्नत इनकी ये व्यवस्था थी। हमें हर चीज़ को, हर सिस्टम को समय के साथ देखना चाहिए। हम 2011 की बात कर रहे हैं 2021 में, तो 110 साल पहले जो व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था में अंतर होगा, तो हम इनकी जो कमियां हैं उसके आधार पर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि उन कमियों को दूर करके इसे लागू करने की आवश्यकता है। और इसी पूरी पद्धति को कहा गया है नौ टेलरवाद, जिसे आप जो जानते हैं एनपीएम के नाम पर, नवीन लोक प्रबंधन। टेलर ने अपनी पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत 1911 में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह बंद मॉडल पर आधारित संगठन की एक परंपरागत सिद्धांत है। देखिए, ये जो कार्यात्मक फोरमैनशिप का था, इसका डायग्राम आप यहाँ से ले सकते हैं। इन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप को क्या किया है, दो बातें है, कहा कि एक जो है योजना निर्माण पे काम करेंगे और एक क्या करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। योजना निर्माण के लिए इन्होंने कार्यवर राहत बाबू नामक कर्मचारी की नियुक्ति की बात की है। हिदायत कार्य बाबू, समय व लागत बाबू, क्लर्क है बाबू का मतलब, यहाँ पर बाबू मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है, क्लर्क। कार्यशाला अनुशासन अधिकारी, ये क्या करेंगे, ये करेंगे प्लानिंग, मतलब योजना निर्माण के काम करेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर दूसरी ओर क्रियान्वयन वालों के अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति, जिसका नाम दिया गया गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और निरीक्षण बॉस। ये सारा का सारा सिस्टम अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है ना, वर्तमान समय में जब आपके पास कोई गाड़ी वाड़ी है, 4 व्हीलर खास तौर से, तो अगर आप जाते हो उसका सर्विस वर्विस कराना, तो वहाँ जाके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। यानी कि कहीं न कहीं वैज्ञानिक प्रबंधन आज भी किसी न किसी रूप में लागू है। तो आप कभी भी जाइए, खास तौर से वहाँ जाइएगा जहाँ पर आपकी गाड़ी सर्विस हो रही होगी, तो आपको दिखाई देंगे गैंग बॉस, स्पीड बॉस, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग छोटे छोटे से केबिन बने होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये सिस्टम अभी भी कहीं न कहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि इसकी समस्याओं को दूर करके इसे लागू करना चाहिए, न कि इसे नकारना चाहिए। कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिसको पॉइंट ऑफ वाइज आप यूज कर सकते हैं। क्या क्या, देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन का सार तत्व मानसिक क्रांति है। कुल मिलाकर मानसिक क्रांति का मतलब एक मानसिक बदलाव की बात की गई है कि श्रमिक और मैनेजमेंट आपस में सहयोग के द्वारा प्रोडक्शन पे काम करें, यही है मानसिक क्रांति। वैज्ञानिक प्रबंधन का केंद्र बिंदु कार्य करने का सर्वोत्तम तरीका, ये यहाँ पर इसलिए मेंशन है कि आप चाहें तो विशेष करके अपने उत्तर में लास्ट में इसको भी जोड़ सकते हैं। इस उत्तर को मैंने इतने अच्छे तरीके से इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि ये हर साल आता है, और इसको अगर अच्छे से कर लें तो आपको 15 में से 11-12 नंबर तक दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का संपूर्ण विचार वैज्ञानिक तरीके से कार्य की परिभाषा, कर्मचारियों के चयन और प्रशिक्षण से संबंधित है। तो मेनली पूरा सार क्या है इसका, वैज्ञानिक तरीके से कार्य को परिभाषित करता है ये, और कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन, उनके प्रशिक्षण की बात करता है। वैज्ञानिक प्रबंधन सौहार्द की स्थापना और श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। श्रम विभाजन का, जैसे कि प्लानिंग करने का किसी और को दे दिया गया, क्रियान्वयन को करेंगे। आज भी कहीं न कहीं आप देखेंगे सौहार्द और श्रम विभाजन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, स्किल कौशल विकास योजना भारत सरकार की आप देख ही सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो कहीं न कहीं वैज्ञानिक प्रबंधन प्रासंगिक तो है ही है। अपवाद का सिद्धांत, कोई कार्य सुव्यवस्थित योजना से बाहर होने पर लिख लेना तथा प्रबंधकों और श्रमिकों को एक दूसरे की स्वायत्ता का सम्मान करना। मतलब कभी कभी जो थोड़ा बहुत अनबन हो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ऐसा इनका मानना था। इसी को तंत्र में परिभाषित किया है। तो ये हम लोग का था आज का क्वेश्चन। और 24 अगस्त तक अभी सिंगल थोड़ा सा मेरा भी एग्जाम वगैरह है, थोड़ा मैं कुछ कम दे पा रहा हूँ आप लोग को, लेकिन 24 के बाद जो है आप लोगों को उपलब्ध डबल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, पर डे। तो चलिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको संपर्क करना तो इस नंबर पर संपर्क करके एडमिशन के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। ये हम लोग का 150 सवालों का ये आपका क्या है कार्यक्रम है, जिसमें लोग 75 सवाल पेपर 1 से और 75 सवाल पेपर 2 से लाएंगे, ठीक है। तो ये 75 छटे हुए सवाल होंगे, जो अगर आप इतना कर लोगे तो आपको लोक प्रशासन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जिस तरीके से यूपीपीसीएस का पैटर्न है। चलिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जरूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी लोक प्रशासन के लोग हों संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी प्रकार के कैसे एडमिशन लेना। फुल प्रोग्राम भी हम लोग का चल रहा है पब्लिक एड का, उसके लिए भी आप इन नंबरों पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।